सो हेयर गाइस, आप मुझे तो जानते ही होंगे। आई मीन मेरा नाम, मैं कौन सी प्रधानमंत्री हूँ जो सब मुझे जानते होंगे। मेरा नाम है मोनिका। काफी हो गई है बकवास, लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी स्टोरी करीब 1680 की है, जब सती प्रथा भारत के कोने कोने में फैल रही थी। सती प्रथा के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन। सती प्रथा इज समथिंग इन विच, आगे हिंदी बोलते हैं, ठीक है। सती प्रथा में ये होता है कि जब किसी और का पति मर जाता है तो उसे उसी के साथ मरना पड़ता है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि हिंदू समाज की औरतों ने खुद के आत्मसम्मान को बचाने के लिए अग्नि में खुद को जलाया था, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं बचा था। वाओ, क्या शुद्ध हिंदी बोली है, मुझे तो अवार्ड्स मिलने चाहिए। ये कहानी मेरे दादाजी को उनके पीढ़ी यानी परदादा ने सुनाई थी कि परदादा के पापा, लेट्स कॉल हिम डीपीडी, डबल परदादा, ने उस दौरान बहुत मोर्चे किए थे। सती प्रथा को बैन करवाने के लिए, हमारा खाना पीना बंद करवाने के लिए नहीं किया। क्योंकि उस टाइम पे हमारे गांव में पढ़े लिखे और थोड़े बहुत अमीर डीपीडी और उनके कुछ दोस्त ही थे। वहाँ कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो लोगों ने सती प्रथा को पुराणों में लिखा सच मान लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ गलत लोगों की सोच और अनअवेयरनेस की कमी थी। आई मीन कहानी थी। सही से बोलना तो सीख ले नालायक, फिर करना ये सब। मेरे डीपीडी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक स्किट किया, जिसमें वो सबको बताना चाहते थे कि पुराणों में ऐसा कुछ नहीं लिखा और सती क्यों हो रहा है, वो सब बताना चाहते थे। बहुत सारे लोग आए, जिनमें से बहुत सारे मज़े लेकर भी चले गए, और कुछ लोग थे जो थोड़े बहुत समझदार निकले और उन्होंने दादाजी का साथ दिया, क्योंकि दे लॉस्ट देयर समवन। मेरे डीपीडी के दोस्तों ने उनसे कहा कि सिर्फ इतने से लोगों से क्या ही होगा हमारा। मेरे डीपीडी ने सिर्फ इतना कहा कि कल हम 4 थे, आज हम 40 हैं और कल 40,000 होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे डीपीडी ने साम दाम दंड भेद सब अपनाए, जिनसे उन सबको सिर्फ भगवान ही बचाए। उन्होंने गांव में मंदिर बनवाया और फिर अपने दोस्त से कहा कि अब तुम भगवान बनोगे। आप कंफ्यूज हो गए ना? मैं किस लिए हूँ, मैं बताती हूँ ना। लोगों ने मंदिर में पूजा शुरू कर दी थी, तभी उन्हें आवाज़ आई कि सुनो तुम सब, मैं भगवान बोल रहा हूँ। ऐसे ही उन्होंने सती के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और लोगों ने विश्वास भी कर लिया था। लेकिन हर जगह कोई ना कोई चंट निकल ही जाता है, तो यहाँ भी वो पकड़े गए। और इसके बाद जो उनकी पिटाई हुई थी, हे भगवान पूछो मत। जिस स्पीड से भागे थे ना, लोग प्यार से नहीं माने, भगवान से भी नहीं माने, अब इनके मन में खौफ बिठाना पड़ेगा। यही उनका नेक्स्ट प्लान था। नहीं, ये अंकल नहीं, मैं बताती हूँ ना, रुको। उन्होंने पुलिस की हेल्प ली, लेकिन लोग तो बहुत आगे निकले उनसे। धमकी को सीरियसली ले लिया और फिर क्रांति कर बैठे। और दादाजी को कहने लगे कि आप ही तो हैं जिन्होंने हमें इस क्रांति के लायक बनाया है। मैंने बताया था ना, डीपीडी ने बहुत मोर्चे कर रखे थे और लोगों को अपनी रक्षा करना भी सिखाया था। उसी के साइड इफेक्ट्स हैं ये सारे। मेरे डीपीडी ने एक आखिरी कोशिश की, जिसमें वो अपनी झूठी मौत गांव वालों को दिखाएंगे और उनकी पत्नी भी उनके पीछे सती होने का झूठा नाटक करेंगी, जिसके बाद वो भूत बन के लोगों को सती करने से रोकेंगे। यही थी उनकी आखिरी इच्छा, ये दिखाकर लोगों को भ्रमित करें। क्या हिंदी बोली है तूने? बस पगले, तो लायक है क्या? लेकिन ये सब करने के बाद डीपीडी को अपना गांव और बच्चे सब छोड़ना पड़ता, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत जानें बचने वाली थी। पर ये प्लान उल्टा पड़ गया और उनके दोस्त ने अपनी जान दे दी और उनके पीछे उनकी वाइफ ने भी। उन्होंने ऐसा क्यों किया किसी को नहीं पता, और इस गम में दादाजी डूबे रहे बहुत टाइम तक। दादाजी को अपने फ्रेंड का लेटर मिला, लेकिन उसमें क्या लिखा था उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त की जान को ऐसी फालतू नहीं जाने दिया और उन्होंने सती प्रथा को लोगों को डरा के ही सही, लेकिन रुकवाया था। मेरे डीपीडी और उनके कुछ दोस्तों ने
अपने दोस्त के लिए मंदिर बनवाया, उनकी वाइफ के लिए भी, जिसका नाम था हती दादा और हती दादी। ये हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे इसका एक्चुअल नेम है सती दादा एंड सती दादी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये स्टोरी कितनी सच है मुझे नहीं पता, पर ये मंदिर ज़रूर है और ये रियल पिक्स है उस मंदिर की, दोनों ही। अपनी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ ताकि आपकी स्टोरी पहुंचे भारत के हर घर तक। वाह वाह, क्या बोला है। अपने सपनों को जीते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। टाटा, बाय बाय।